हेलो तो धन्यवाद। आपका यूट्यूब चैनल के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। मैं मयंक कुमार। आज 9 तारीख है। आज के अखबार में छाई हुई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए जो शिक्षा जगत से जुड़ी है और आप सभी के लिए उपयोगी हैं। तो अभी हाल में आइए पहली खबर पढ़ते हैं। अभी हाल में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला चल रहा है और इसमें हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। आइए अंदर क्या है देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य की 3 विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों को अपीलों पर आपत्तियां और जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया है। तो अपीलों पर आज आपत्तियां व जवाब दाखिल कर सकेंगे पक्षकार। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग व अन्य ने दाखिल की 3 विशेष अपीलें। एकल पीठ के 3 जून के आदेश के अमल पर रोक लगाने की गुजारिश। अगली खबर है दोस्तों, लंबी सेवा के बाद अवैध नहीं ठहराई जा सकती है दैनिक कर्मी की नियुक्ति। हाई कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से लंबे समय तक काम लेने के बाद किसी तकनीकी आधार पर उसकी नियुक्ति को अवैध नहीं करार दिया जा सकता है। वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से विभाग ने लंबे समय तक ड्राइवर का काम लिया। इसके बाद वह कहते हुए उसकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोर्ट ने इसे सही नहीं माना क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति ड्राइवर के पद पर नहीं हुई थी। एकल न्यायपीठ के कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ वन विभाग ने विशेष अपील दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा खंडपीठ ने अपील की सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। अगली खबर है दोस्तों, निचली अदालतों में हिंदी में काम काज गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हरियाणा की अदालतों में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने पर शीर्ष अदालत का दखल से इनकार। तो आइए दोस्तों अगली खबर है, पीएम के नए विमान B777 में होगी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। देखो B777 एक एरोप्लेन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य शीर्ष भारतीय गणमान्य लोगों को लाने और ले जाने के लिए विशेष रूप से निर्मित 2 B777 विमान सितंबर तक बोइंग कंपनी की ओर से एयर इंडिया को सौंपे जाएंगे। पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विमानों को मिसाइलों से लैस किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मुख्य तौर पर कोविड-19 के कारण इन दो विमानों की आपूर्ति में कुछ देरी हुई। 2 विमान की आपूर्ति सितंबर तक की जा सकती है। इन B777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की होगी जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स कहा जाता है। तो देखिए, चलो अच्छी बात है भाई। और विमान का नाम क्या है? B777 यानी बोइंग 777। और देखते हैं इसकी लागत कितनी है। अमेरिका ने भारत को 2 रक्षा प्रणाली $19 करोड़ की कीमत बेचने की सहमति दी है। अगली खबर है दोस्तों, गरीबों को 2 महीने और मिलेगा मुफ्त अनाज। 3 के बजाय अब 5 महीने तक योजना को चलाने के विचार। 30,000 करोड़ रुपए का खजाने पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। अगली खबर है दोस्तों, KGBV शिक्षकों के अभिलेखों की जांच रिपोर्ट 26 तक मांगी। अनामिका शुक्ला प्रकरण से झटका खाए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को समस्त
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शिक्षिकाओं के अभिलेखों की जांच शुरू करने के निर्देश दे दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने अभिलेखों की जांच कर 26 जून तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। KGBBV की शिक्षिकाओं के साथ अंक पत्रों प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। इनमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, BTC, B.Ed व शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पर प्रमाण पत्र के अलावा निवास और आधार शामिल है। इस अनियमितताओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। अच्छा दोस्तों, अगली खबर क्या है? अगली खबर है स्कूलों को खोलने पर फैसला 15 जुलाई के बाद। तो देखते हैं फिर 15 जुलाई के बाद क्या होता है, खुलता है कि नहीं खुलता है। देखिए, खुलना देखो मुश्किल है। काफ़ी स्कूल क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं और क्वारंटीन सेंटर इतनी जल्दी खाली हो नहीं पाएंगे स्कूल। तो 15 जुलाई या 15 अगस्त के आसपास ये व्यवस्था बन पाएगी। और बड़े दुख की बात है कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं। तो देखते हैं। अनामिका शुक्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज। 125 विद्यालयों में नौकरी करने का था मामला। प्रमाण पत्रों में जालसाजी के खेला गया खेल। एक महिला द्वारा प्रदेश के 25 विद्यालयों में नौकरी मामले में नई बात निकल कर सामने आ रही। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सभी जगह शैक्षिक प्रमाण पत्र तो अनामिका शुक्ला के नाम के थे, मगर तैनाती अलग अलग महिलाओं की थी। अलग अलग व्यक्ति होने का एक सबूत यह भी है कि सहारनपुर की पूर्णकालिक नियुक्ति थी, यानी शिक्षिकाओं को विद्यालय परिसर में ही रहना पड़ता था। एक ही तारीख में अलग अलग जनपदों के विद्यालयों में उपस्थित होना भी प्रमाण है। सवाल यह है कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ में आई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रमाण पत्र की रंगीन कापियां जमा कराई गईं, जिनसे कुछ समय विषय आदि बदले गए। ऐसे में तो शैक्षिक प्रमाण पत्र को सत्यापन में गड़बड़ी आसानी से पकड़ी गई होगी। यदि गड़बड़ी पकड़ी गई होती तो फिर नियुक्ति कैसे मिली। तो अनामिका शुक्ला के विरुद्ध धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 मुकदमा दर्ज किया गया है। दो फरवरी को प्रमाण पत्र सत्यापन को भेजे थे, अभी तक नहीं मिली रिपोर्ट। अगली खबर क्या है? अगली खबर है प्रयागराज से DLD परीक्षा तिथि जल्द घोषित। DLD 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रशिक्षुओं का कहना है कि उनका तीसरा सेमेस्टर 5 जनवरी को पूरा हो गया है। मार्च में परीक्षा तिथि घोषित हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। सचिव परीक्षा नियामक अनिल चतुर्वेदी यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात कर प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को तृतीय सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमोट करने और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। सचिव ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर मांग पत्र को अग्रसित देंगे। स्वीकृति मिलते ही विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ज्ञापन देने वाले वालम सत्येंद्र सिंह आदि लोग शामिल थे। अगली खबर, TT पास कराने वाले गिरोह का वांछित शिक्षक गिरफ्तार। तो सोराव में अनामिका के नाम से नौकरी कर रही थी रीना। शिक्षा विभाग की पड़ताल में सामने आई हकीकत। रीना है फरक्काबाद की। BSA कार्यालय से कब्जे में लिया ब्लैक। तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है बाद में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश को 50,000 से अधिक आवेदन। तो इसमें देखो प्रवेश जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो स्नातक के लिए और BA LLB LLB B.Ed M.Ed MBA MBRD LLM इत्यादि कोर्स के लिए। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के जुलाई सत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इग्नू अध्ययन केंद्र ADC के समन्वयक डॉक्टर SP सिंह के अनुसार इस बार विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समर्थन पोर्टल के जरिए लिंक जारी किया है। इग्नू के कार्यक्रम को जानकारी ली गई। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश विवरण का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर क्या है? 25 नई 9 कस्तूरबा विद्यालयों में नौकरी कर रही थी अनामिका शुक्ला।
इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए। जिन जिन लोगों का हाथ है इसमें, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आइए अगली खबर क्या है। निचली अदालतों में हिंदी में कामकाज गलत नहीं, सब पढ़ चुके हैं। अगली खबर है करंट अफेयर से संबंधित है। मोनिका स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त। नई दिल्ली। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत होगी। 1985 बैच की अधिकारी मोहता अभी स्वीडन में राजदूत हैं। इससे पहले पोलैंड और लिथुआनिया में भी राजदूत रह चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, पढ़ ले चुके हैं। अच्छा तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जो इम्पोर्टेंट खबर लगती हो, अच्छी लगे, वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आप।